नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दोपहर 12:30 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। शपथ समारोह में कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा। जगदीप धनखड़ को 528 मतों के साथ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, जबकि उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 मत मिले थे। जगदीप धनखड़ ने मार्गरेट अल्वा को 346 वोटों से हराया है। राजधानी दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह के चुनिंदा भाषणों के संकलन की पुस्तक शब्दांश का विमोचन किया। इस किताब को शिवानंद द्विवेदी ने लिखा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, गृह मंत्री जो कुछ भी कहते हैं उसका कुछ महत्व होता है। जांच एजेंसियों ने पहले प्रधानमंत्री और अमित शाह को परेशान किया। अमित शाह जेल भी गए, लेकिन उन्होंने देश में हंगामा नहीं किया। चुनौतियों ने अमित शाह को और भी मजबूत बना दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनके गुट के मंत्री आज बाला साहब ठाकरे स्मृति स्थल जाएंगे। शिंदे और उनके मंत्री शिवाजी पार्क स्थित बाला साहब के स्मृति स्थल पर सुबह 9 बजे पहुंचेंगे और उन्हें नमन करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का कैबिनेट विस्तार हो गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस की केंद्रीय नेतृत्व के साथ मैराथन बैठकें भी हुई थी। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद शिंदे और उनके गुट के मंत्री बाला साहेब ठाकरे स्मृति स्थल पहुँच रहे हैं। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के साथ ही उद्धव ठाकरे गुट को एक और झटका लगा है। विधानसभा कामकाज समिति में शिंदे गुट द्वारा भेजे गए नामों को ही स्वीकृति दी गई है, जबकि ठाकरे गुट की ओर से दी गई 2 विधायकों के नामों की सिफारिश की गई थी, लेकिन उसे नहीं माना गया है। विधानसभा कामकाज समिति तय करेगी कि विधानसभा सत्र का स्वरूप क्या होगा और विधानसभा सत्र से पहले सत्र कितने दिनों का होगा। इसे संसदीय राजनीति में बेहद अहम माना जाता है। मुंबई में एक और कलाकार शिवसेना के निशाने पर है। बॉलीवुड की सुप्रसिद्ध गायिका सुनिधि चौहान पर शिव सैनिकों ने पाकिस्तान के फंडिंग वाले कार्यक्रम में परफॉर्म करने का आरोप लगाया है। इस मामले में शिवसेना की ओर से लिखित शिकायत दी गई है। शिवसेना ने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में इस पूरे मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही शिवसेना सुनिधि चौहान का विरोध करते हुए उनके कार्यक्रम देश में कहीं भी नहीं होने देने की मांग कर रही है। भारत का चुनाव आयोग एशियन रीजनल फोरम मीट की एक बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक निर्वाचन सदन में हमारे चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना विषय पर होगी। इस बैठक का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच बेहतर तालमेल पैदा करना है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे एशियाई क्षेत्रीय मंच की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में मैक्सिको, मॉरिशस समेत कई देशों और इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम के प्रतिनिधि भाग लेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया है। केजरीवाल ने कहा, टैक्स पेयर से धोखा तब नहीं होता जब उनके बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलती है। सबको मुफ्त और अच्छा इलाज मिलता है। टैक्स पेयर तो ये देखता है कि मेरे खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगा दिया गया है और अपने बड़े बड़े दोस्तों के कर्ज माफ कर दिए गए। अगर अपने दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर माफ नहीं किए होते तो आज देश घाटे में नहीं होता। केजरीवाल ने मांग की है कि देश में रेफरेंडम होना चाहिए। भोपाल में बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं ने 3 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान न्यूज 24 से बात करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हर कोई अपने हाथ में तिरंगा लेकर पीएम मोदी के आह्वान पर समृद्ध भारत के निर्माण के लिए निकल पड़ा है। भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे से शुरू हुई तिरंगा यात्रा बाणगंगा, रोशनपुरा, न्यू मार्केट, लिंक रोड होते हुए शौर्य स्मारक तक गई, जहाँ शहीदों को नमन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बीजेपी देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। पूंछ में बीजेपी के युवा मोर्चा की तरफ से हर घर तिरंगा फहराने के लिए तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। नाखावाली चौक से रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बाइक रैली पूंछ से एलओसी के पास आखिरी गांव सलोत्री तक पहुंची। इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। भारतीय सेना की तरफ से रैली का जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। देश की आजादी के 75 साल पूरा होने पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा।
पंजाब के अकाली दिग्गज और पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया 5.5 महीने बाद पटियाला जेल से बाहर आ गए। शिरोमणि अकाली दल में मांझा के जनरल कहे जाने वाले मजीठिया का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। मजीठिया को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत मिली। उनके खिलाफ पिछली कांग्रेस सरकार ने ड्रग्स का केस दर्ज किया था। मजीठिया पटियाला जेल से जैसे ही घर पहुंचे, उनकी पत्नी और बच्चे गले लगकर बिलख पड़े। घर पहुंचने पर मजीठिया पर फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। उदयपुर की सबसे बड़ी ताजिया में आग लग गई। ताजिए में लगी आग को हिंदुओं ने बुझाया, साथ ही जले गुंबद को ढकने के लिए एक हिंदू महिला ने अपनी साड़ी दे दी। दरअसल शहर के मोचीवाड़ा की तंग गलियों से निकलते समय सबसे बड़े तजिए में आग लग गई। जहां तजिए में आग लगी, उससे महज 300 मीटर दूर ही कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था। लिहाजा हिंदू मोहल्ले में अचानक हुए इस हादसे से प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई। लेकिन हिंदू समुदाय ने आग को बुझाकर दो समुदायों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारे की अनूठी मिसाल कायम की। उत्तर प्रदेश की 2 विधान परिषद की सीटों पर आज उपचुनाव होगा। में एक सीट समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे अहमद हसन के निधन के बाद खाली हुई। वहीं दूसरी सीट ठाकुर जयवीर सिंह के 24 मार्च को इस्तीफे देने के बाद खाली हुई। इसे लेकर आज दोनों एमएलसी सीटों पर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी और 16 अगस्त से पहले निर्वाचन प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने मुफ्त की योजनाओं का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आपने कोर्ट से चुनाव से पहले मुफ्त योजना की घोषणा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने की याचिका खारिज करने की मांग की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आप पार्टी इस मामले में खुद को भी पक्ष बनाए जाने की मांग की है। आपने मुफ्त योजना को लोगों का संवैधानिक अधिकार बताया है। गौरतलब है, सुप्रीम कोर्ट गैर जरूरी मुफ्त योजनाओं से अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान पर चिंता जता चुकी है। मुंबई के आर्य फॉरेस्ट एरिया में मेट्रो कार शेड के निर्माण के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि साल 2019 के आदेश के बाद से ही आर्य वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई थी। साथ ही MMRCL ने आश्वासन देते हुए कहा था कि अगले आदेश तक पेड़ नहीं काटे जाएंगे। दरअसल महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने मेट्रो कार शेड के निर्माण को मंजूरी दे दी थी, जिसका पर्यावरण प्रेमी लगातार विरोध कर रहे हैं। और चलिए इसी बीच तेजस 24 की अगली ब्रेकिंग का रुख करते हैं। महंगाई पर प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर हमला। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर पीएम से सवाल पूछा, ये बताएं महंगाई बढ़ाकर क्यों लूटा। ये बात प्रियंका गांधी ने कही। काले कपड़ों से गिला नहीं, आपकी रहबरी पर सवाल। तो देखिए महंगाई को लेकर प्रियंका गांधी किस तरह से एक बार फिर यहाँ पर हमलावर हो रही है। केंद्र सरकार पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रही हैं, ये बताएं महंगाई बढ़ाकर क्यों लूटा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मामले में आज सुनवाई होगी। इस मामले में सोमवार को एडीजे कोर्ट में रिवीजन प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। कोर्ट में दाखिल एक याचिका में श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर में शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की मांग और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ईदगाह का सर्वे कराने की मांग की गई थी। दरअसल श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद में लगातार सुनवाइयों का दौर जारी है। भारतीय सेना के खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 4 स्वर्ण, 1 सिल्वर और 3 कांस्य पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने वाले सेना के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। थल सेना अध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रमंडल खेलों में 18 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और उनका प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने कहा कि युद्ध के विजेता और खेल में जीतने वाले खिलाड़ियों को देशवासी पसंद करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को लाल किले से पहली बार स्वदेशी होवित्जर तोपों से सलामी दी जाएगी। इसे पुणे के DRDO के आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने तैयार किया है। DRDO ने सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत इस तोप के लिए एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम विकसित की है। इस स्वदेशी तोप से 25,000 पाउंड ब्रिटिश तोपों के साथ औपचारिक 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। ये 155 मिलीमीटर कैलिबर गन सिस्टम है, जिसकी मारक क्षमता 45 किलोमीटर है।
जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। मारे गए तीनों आतंकी लश्कर-ए-TRF संगठन से जुड़े हैं। इनमें एक आतंकी लतीफ राठेर मई में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या में शामिल था। आतंकी लतीफ टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट और स्थानीय नागरिकों की हत्या में भी शामिल था। सुरक्षा बलों ने बड़गाम के वाटर हिल इलाके में लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सोशल मीडिया पर एक पोर्टल चलाने वाले पत्रकार के घर पर रेड की है। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी तालिब हुसैन से संबंधों के खुफिया इनपुट के बाद आरोपी पत्रकार के घर छापा मारा गया। दरअसल जुलाई महीने में जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर के आतंकी तालिब हुसैन को पकड़ा था, जो राजौरी में एक पोर्टल चलाता था। इसी मामले में सघन जाँच के बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जम्मू पोर्टल चलाने वाले पत्रकार के घर पर दबिश दी थी। गुरुग्राम में युवती और उसके दोस्त को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़िता अपने दोस्त के साथ उद्योग विहार के कांसा डाजा पब बार में गई थी। तभी वहां खड़े बाउंसर्स ने युवती के साथ छेड़छाड़ की, जिसका विरोध करने पर पब बार के बाउंसर ने पीड़िता और उसके दोस्तों को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पीड़िता ने बाउंसर्स और कांसा डांजा पब प्रबंधन के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई है। एमपी के भिंड में एक ही परिवार के 2 लोगों में मामूली विवाद पर खूनी संघर्ष हो गया, जिसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। इसमें एक शख्स की मौत हो गई है और 2 लोगों को गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह खूनी संघर्ष परिवार में दूसरे पक्ष के बेटे को थप्पड़ मारने के बाद शुरू हुआ था। बताया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष का बेटा मंदबुद्धि था। पीड़ित पक्ष ने माफी भी मांगी, लेकिन आरोपी रुके नहीं। उनका जब पीटने से भी मन नहीं भरा तो उन्होंने देसी कट्टे से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हापुड़ के रेलवे रोड के फ्रीगंज रोड पर शराबियों का आतंक ऐसा, जो भी देखे वो घबरा जाए। नशे में चूर ये लोग इस बात से बेखौफ हैं कि वो क्या कर रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा। ये लोग पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने लगे। फ्रीगंज रोड पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। हापुड़ पुलिस ने मामला दर्ज कर चारों शराबियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद स्थित गुलावटी रोड पर 2 बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार दोनों शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों बाइक तेज रफ्तार में थी। बाइक सवार स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सके, जिसके बाद दोनों बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिरोजाबाद डबरे पुलिस लाइन की मेस में खराब खाने की पोल खोलते हुए एक आरक्षी का वीडियो वायरल हो रहा है। सिपाही का आरोप है कि खराब खाने की शिकायत करने पर उसे बर्खास्त करने की धमकी दी गई। खाने की थाली हाथ में लेकर आरक्षी मनोज रो कर और चीख कर कह रहा है कि फिरोजाबाद का सिस्टम बहुत खराब है। मेरे जैसे लोग ही आत्महत्या करते हैं। सरकार 12 घंटे काम कराती है और खाने में ऐसा खाना देती है। इससे पहले एक वीडियो में आरक्षी ने मेस में मिली खाने की थाली में खाने की क्वालिटी पर सवाल उठाए थे। मुंबई में 6.5 करोड़ की लागत से बनी सड़क पर दरार पड़ गई है। 2 महीने पहले ही सड़क का उद्घाटन किया गया था। मुंबई वासियों के लिए बीएमसी ने 6.5 करोड़ की लागत से कंक्रीट का सड़क बनवाया था, लेकिन 300 मीटर की सड़क में हर 10 मीटर पर दरार पड़ गई है। ये सड़क महानगरी मुंबई के मुलुंड इलाके की है। दरार पड़ने की वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं बीएमसी ने ठेकेदार पर कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ 31,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। न कानून का डर, न किसी बात की परवाह, बीच सड़क में बैठकर शराब पीना शुरू। दरअसल सोशल मीडिया में इन दिनों यूट्यूबर बॉबी कटारिया का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बीच सड़क कुर्सी में बैठकर शराब पीता हुआ और दबंगई दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो उत्तराखंड के मसूरी का है। हालांकि इस पूरे मामले का डीजीपी अशोक कुमार ने संज्ञान लेते हुए जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना महामारी से बचाने के लिए कोर्बेवैक्स की एहतियाती डोज लगाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीकाकरण राष्ट्रीय तकनीकी परामर्श समूह की सिफारिशों के आधार पर ये मंजूरी दी। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एहतियाती खुराक के तौर पर
कोर्बेवैक्स टीका लगाने पर विचार किया गया है, जिन्हें कोवैक्सीन या कोविशील्ड टीके की दूसरी खुराक लिए 6 महीने हो चुके हैं। उन्हें एहतियाती खुराक के तौर पर कोर्बेवैक्स टीका लगाया जाएगा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर टेंशन बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2146 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 8 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 18% तक पहुंच गया है, जबकि कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 8205 हो गई है। दिल्ली में बढ़ते मामले की वजह कोरोना का सब वेरिएंट भी माना जा रहा है। इसके मद्देनजर प्रशासन ने लोगों से मास्क पहनने और वैक्सीन लगवाने की अपील की है। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल मचाया। कार्यकर्ता सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए बलपूर्वक नंदी हॉल में प्रवेश कर गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कुछ सुरक्षा कर्मियों के साथ बदसलूकी भी की। पहले तो मंदिर प्रशासन ने घटना को दबाने का प्रयास किया, लेकिन घटना का वीडियो वायरल होने से मंदिर में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि भाजयुमो अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या दर्शन के लिए महाकाल मंदिर पहुँचे थे। और चलिए अगली बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि यूपी के हरदोई में खुलेआम फायरिंग और पथराव हुआ। एक युवक के घर में घुसकर हमला किया गया, पत्थरबाजी की गई। तिरंगा यात्रा में शामिल होने की वजह से ये हमला किया गया है, ये बात सामने आई है। पुलिस ने 2 समुदायों के युवकों का ये झगड़ा बताया। फिलहाल इलाके में तनाव है, भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई।